नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुखिया को दुखिया बनाया तो दुखियारों का गुस्सा सड़क पर उबल पड़ा। दरअसल बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन पंचायत समितियों के अधिकार तो बढ़ाए, लेकिन ग्राम सभा के मुखिया से सारे अधिकार छीन लिए। इसकी जगह बिहार में वार्ड विकास समिति को वैधानिक दर्जा दिया गया, यानी गांव में विकास का कोई भी काम कराने के लिए मुखिया को वार्ड विकास समिति पर निर्भर कर दिया गया। मुखियाओं की ये व्यवस्था रास नहीं आई और अब सूबे के तमाम पंचायतों के मुखिया सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मुखियाओं की एक ही मांग है कि उनके अधिकार उन्हें लौटा दिए जाएं। प्राइम टाइम में इसी मुद्दे पर बात करेंगे। बिहार सरकार ने मुखियाओं के अधिकार छीने तो सूबे भर में मुखिया संघ ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर डाला। रिपोर्ट देखिए। बिहार में मुखिया संघ का चक्का जाम। मुखिया संघ ने किया ऐलान, आखिरी सांस तक लड़ेंगे। मुखिया को फिर से दिया जाए पूरा अधिकार। नीतीश कुमार ने ग्राम सभा को ध्वस्त किया। जगह जगह मुखियाओं का हंगामा और प्रदर्शन। पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायत राज व्यवस्था में ग्राम सभा को अधिकार दिए गए थे, जिसमें मुखिया को गांव के विकास के फैसले लेने के साथ साथ वित्तीय अधिकार भी दिए गए। लेकिन नीतीश कुमार ने सूबे में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कराया। ये संशोधन मुखियाओं को रास नहीं आया, क्योंकि संशोधन के तहत पंचायत समिति के अधिकार बढ़ाए गए। वार्ड विकास समिति को वैधानिक दर्जा दिया गया। मुखियाओं पर वार्ड विकास समिति का शिकंजा कस गया, यानी मुखियाओं के तमाम अधिकार खत्म कर दिए गए। अपने अधिकारों की बहाली के लिए अब मुखियाओं का आंदोलन जंगल की आग की तरह फैल रहा है। संघ का आरोप है कि ग्राम सभा को ध्वस्त करके सीएम ने हाई कोर्ट की अवहेलना की है। मुखिया संघ ने सूबे भर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बिहटा सड़कें जाम। बिहटा में जिला अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद ने कहा कि मुखिया के अधिकारों का हनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। आज दिनांक 6 जुलाई को बिहार प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर जो आज ग्राम सभा को बिहार सरकार के गलत नीतियों के आधार पर जो ग्राम सभा को जो कमजोर किया जा रहा है, ग्राम पंचायत को विकेंद्रीकरण जो किया जा रहा है, इसके विरोध में आज हम लोग आंदोलन जन प्रदर्शन कर रहे हैं। दानापुर चक्का जाम। मनेर के 19 पंचायतों के मुखिया सड़क पर उतरे। पटना आरा के हाईवे 30 को जाम कर दिया गया। जमकर नीतीश विरोधी नारे लगाए गए। सरकार जी की जो दोहरी नीति है, ग्राम सभा और वार्ड सभा का जो निर्माण किया है, आपस में फूट डालकर और जनता को बरगला रही है। हम लोग रोज त्रस्त आम जनता से हो रहे हैं। साल भर आज बीत गया पंचायत चुनाव का और एक भी कार्य विकास का नहीं हुआ है। सिर्फ नली गली पेयजल का स्लोगन दिया जाता है। और माननीय अपने जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में जो हमारे स्थानीय विधायक ने कहा है 100% सही है कि नीतीश कुमार का कोई ऐसा सगा नहीं है जिसे उन्होंने ठगा नहीं। छपरा मुखिया धरना।
छपरा के गड़खा में शहीदी चौक पर धरना दिया गया। बिहार पंचायत राज के 2017 के अध्यादेश संशोधन के खिलाफ चक्का जाम किया गया। मामला है कि बिहार सरकार की तरफ से जो पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2017 लाया गया है, उसके खिलाफ हम लोगों का यह आंदोलन है। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार की जो राशि है, जो रहमा वित्त आयोग की, तो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हम लोग काम करते थे, लेकिन राज्य सरकार बोलती है कि वह हम अपने अनुसार कानून बनाएंगे, जिसमें उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। सीवान रोड जाम। सीवान में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जेपी चौक, गोपालगंज मोड़ समेत सभी प्रखंडों में सरकार के खिलाफ रोड जाम कर प्रदर्शन किया गया। क्या कारण है चक्का जाम करने का? नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री जो है पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त कर दिए हैं। हम लोगों को सारा अधिकार वार्ड सदस्य को दे दिए हैं। अपना मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, जबकि पंचायत सरकार को, पंचायत राज व्यवस्था को केंद्र सरकार ने स्वचालित कर रहा है। और हम लोग पटना सिटी नेशनल हाईवे 30 जाम। फतवा में मोमिनपुर गांव में सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी रास्ते से नालंदा जा रहे थे। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला शांत कराया। फिलहाल राज्य भर में मुखिया आक्रोश में हैं। उनकी चेतावनी है कि नीतीश कुमार या तो उनके अधिकार बहाल करें या फिर अगले चुनाव के लिए तैयार रहें। स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। तो नीतीश कुमार जब भी कुछ करते हैं उसको लेकर बयानबाजियां होती हैं, चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन अब तो मुखिया विरोध कर रहे हैं। आखिर क्यों कदम उठाया है और ऐसे विरोध से कैसे सरकार निपटेगी, इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ ही जुड़ गए हैं जेडीयू के नेता सैयद अफजल अब्बास जी। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सैयद जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। सैयद जी, जिस तरीके से मुखिया विरोध कर रहे हैं कि उनके अधिकार छीन लिए हैं नीतीश कुमार ने, एक बात कही जा रही है कि ऐसा कोई सगा नहीं है नीतीश ने जिसे ठगा नहीं है। अब तक तो विपक्ष कह रही थी, लेकिन अब तो खुद मुखिया कह रहे हैं। देखिए, पंचायती राज की जहाँ तक बात है, पंचायती राज में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने पंचायती राज को इतना शासन दिया, आप इन लोगों से पूछिए जो महिलाओं को आरक्षण दिया, आज महिलाएं जो हर वर्ग की महिलाएं जो पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही है, नीतीश कुमार की देन है। इसके पहले कोई सरकार बिहार में नहीं कर सकी थी। राष्ट्रवाद 2018 तक हमारा टारगेट है कि बिहार के हर गांव में रोड और नाला और जितनी भी छोटी चीजें उसको कंप्लीट कर देना, ये हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री जी का जो साथ निश्चय उसमें ये भी है। मैं समझता हूँ कि मुखियाओं का कोई हस्तक्षेप नहीं की गई है और ये इसको टारगेट को पूरा करना सरकार का ये लक्ष्य है कि देहात लेवल पे, ग्रामीण स्तर पर विकास हो। विकास के दृष्टिकोण से उन्होंने कदम उठाया है, क्योंकि लक्ष्य में 7 लक्ष्यों में मेरा है। अब ये मुखिया जी लोग अपना जो चिल्ला रहे हैं कि मेरा फंड काट दिया गया, मैं समझते उचित नहीं। इनसे पूछिए कि इनकी बहुत सारे मुखियाओं की बीवी जो है मुखिया बनी है, मुखिया पति जो बने हुए हैं, ये मुखिया अधिकार किसने दिया है? नीतीश कुमार ने दिया। मेरे खुद कई मित्र हैं, उनकी पत्नियां जो है मुखिया बनी हुई हैं। तो ये अधिकार इससे तो नीतीश कुमार की वाहवाही होनी चाहिए, उनको तारीफ करना चाहिए। कल तक तो यही लोग तारीफ करते थे कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया, निचले स्तर तक भी हर वर्ग के लोगों को मौका दिया और सरकार में या भी कहिए कि अच्छा ठीक है, उन्हीं से जान लेते हैं कि कल तक जो तारीफ आज क्यों इस तरीके से हाय हाय कर रही हैं। हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़ गए हैं अशोक कुमार सिंह जी, जो कि अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के। स्वागत है अशोक जी आपका न्यूज इंडिया पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं, सड़कों पर चक्का जाम क्यों कर रहे हैं? कल तक आप नीतीश की वाहवाही कर रहे थे और आज हाय हाय क्यों? नीतीश की वाहवाही कब कौन किया है? नीतीश का क्या लगता है? नीतीश तो कुछ देते नहीं है पंचायती राज को। एक ये बोल रहे हैं कि हम आरक्षण दिए, महिलाओं को रिजर्वेशन दिए, तो आपकी तो आदत है कि आप दे के और छीनना जानते हैं। आपने एक बार किसी पॉलिटिकल पार्टी को भोज दिया और उसका भोज कैंसिल कर दिया। आपने आरक्षण दिया और आरक्षण देने के बाद से आपने उसका अधिकारी समाप्त कर रहे हैं। तो आप देते थोड़े हैं, आप सिर्फ दिखाते हैं। इनका काम है सिर्फ दिखाना। और ये जो बोल रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं मुखिया चिल्ला नहीं रहे हैं। मुखिया एक कंस्टिट्यूशनली जीते हुए, अपने पद पे जीते हुए लोग हैं।
ये किसी के कृपा से नहीं जीतते हैं, और ये जदयू के और भाजपा के और किसी पॉलिटिकल पार्टी के रामो करम पे नहीं है। ये गलतफहमी नहीं पाले, इनको मुखिया बनाते हैं, ये मुखिया को नहीं बनाते हैं। सुन लिया सैयद अफजल जी, मुखियाओं में वो दम है, मुखिया ही बनाते हैं मुख्यमंत्री। जदयू के प्रवक्ता है तो थोड़ा मुखिया चिल्लाना, मुखिया एक शालीनता का वर्ड है। आज हमने चक्का जाम किया तो उसमें भी शालीनता दिखी, कहीं भी किसी के हाथ में लाठी डंडा और ये नहीं था। हमने हाथ जोड़ के पैर पर के चक्का जाम में लोग हमारा सहयोग किए हैं। तो ये दे करके लेना जानते हैं, इन्होंने अधिकार क्या दिया है? एक महिला आरक्षण का आधार कितना दिन लपेंगे? और ये जो अमेंडमेंट लाए हैं 12 साल बाद इनको याद आया है, पहले क्यों नहीं याद आया? आप 12 साल पहले ही कर देते ये चीज, वार्ड को अधिकार दे देते। आप विधायकों का फंड काट के दीजिए ना वार्ड विकास समिति को, क्यों नहीं दे रहे? आप इन्हें बताइए, उनकी सैलरी मिलती है, इन्हें बता दीजिए मुखिया जी उसकी चाय की खर्चा है, इन्हें बता दिए कि बिहार के गलत नहीं, इन्हें बता इनका आक्रोश वे समझ में बात आ रही है, लेकिन ये पता जहाँ विधायक की बात है, सारे विधायक का फंड तो अब तो जो पहले वाली बात तो है नहीं, अब सब तो टेंडर हो रहा है। और जहां तक मैं कह रहा हूं कि अगर ये मुखिया लोगों का जो फंड काटने की बात अगर आई है तो वो किसके लिए आई? क्या अपने पास से वो उसी पंचायत में लग रहा है कि बाहर लग रहा है? 7 निश्चय में जल की योजना काट के दीजिए ना, पहले विधायकों का तो 2 करोड़ रुपए दे दीजिए पहले पंचायतों को। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मुखिया का फंड चल रहा है जो केंद्र सरकार देती है और जीपीडीपी के आधार पर वो पैसा मिलता है, और उसमें सीधे नहीं लिखा हुआ है। आप शायद कंस्टिट्यूशन को नहीं पढ़े हैं और रूल नहीं पढ़े हैं कि ग्राम पंचायतों को सीधे दी जाने वाली राशि जो ग्राम सभा के माध्यम खर्च की जाएगी। आपने वार्ड सभा ला दिया, ये कहाँ से वार्ड सभा, कहाँ लिखा हुआ है वार्ड सभा? आप नया रूल लाइएगा अपने हिसाब से, अपना 7 निश्चय चलाने के लिए है हिम्मत तो नीतीश कुमार अपना 7 निश्चय अपने राशि अपने व्यवस्था से पूरा कराए ना। क्यों आप केंद्र के पैसों से ये कर रहे हैं? उसकी राशि कोई जरूरत नहीं कीजिए। अच्छा ये बताइए, क्या आप इनसे पूछिए मुखिया, क्योंकि हम तो देख नहीं रहे, हम तो फोनों पे हैं, और ये कि मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं जो भी हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव है मुखिया संघ की तरफ से। नहीं, मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष से आप बात कर रहे हैं? अच्छा जी, हम चूंकि हम देख नहीं रहे, हम फोनों पे मोबाइल पे हम। ठीक है, चलिए एक और सदस्य, एक और मेहमान जुड़ रहे हैं, संजय टाइगर साहब जुड़ रहे हैं बीजेपी के तरफ से। स्वागत है संजय जी। जी धन्यवाद। ये जो मुखिया प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल वाजिब विरोध है। देखिए, स्तरीय पंचायत की जो कल्पना है कि गांव की जो सरकार है वो अपने आवश्यकता अनुसार निर्णय लेगी। हर गांव की अलग अलग आवश्यकता है। पार्लियामेंट में और विधानसभा में बैठ करके गांव की आवश्यकता आप नहीं तय करेंगे, वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाएंगे और उस योजना को कार्य रूप देंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो माल महाराज का मिर्जा खेले होली, इसमें विश्वास करते हैं। पैसा केंद्र का जो सीधे ग्राम पंचायत को दिया जा रहा है उसको लूट कर रहे हैं, और जो 7 निश्चय, जो इनका 7 धोखा 7 फरेब जो है उसको पूरा करने के लिए मुखिया के अधिकार को छीन करके उस पैसे से अपने एजेंडा को लागू करना चाहते हैं। आपने घोषणा किया 7 निश्चय, आपने पूछा था क्या मुखिया से? आपने पूछा था क्या केंद्र की सरकार से? आपने जब जनता से वायदा किया तो अपने संसाधन से उसको पूरा कीजिए। हर गांव में गली नली, हर नलका का पानी कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आपको कुव्वत नहीं है, क्षमता नहीं है। अब मुखिया को वार्ड के सदस्य और सब लड़ा करके सबके अधिकार को आप सीमित करके उस पैसे को डाइल्यूट करना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार की जो मंशा है वो ठीक मंशा नहीं है। वायदे कर दिए, पूरा करने की क्षमता नहीं है। अब इधर उधर करके आप पूरे मामले को लटकाना चाहते हैं। यह सीधे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, और जो सपना है कि भाई गांव का विकास हो, गांव के लोग बैठे, गांव की पंचायत में तय हो कि हमारे गांव की प्राथमिकता क्या है, हमारे गांव की आवश्यकता क्या है। ठीक है, सैयद अफजल जी, सुना आपने, ये मुखियाओं को तय करना है कि उनकी जरूरतें क्या है, कैसे करना है। अब आपने एक और उनका अधिकार तो छीन लिया, अब उस पर वो भी नाराज है, विपक्ष तो वार कर ही रहा है आप लोगों पर। संजय टाइगर साहब,
बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, मैं जानता हूं से भाई कई बार डिबेट पे आप ही के चैनल पर रहे हैं। अभी आज तो चूंकि अलग विपक्ष में है तो नीतीश कुमार तो बुरे नजर आएंगे ही। कल तक ये भी साथ थे तो हाँ में हाँ मिला रहे थे, तो उस वक्त इनको नजर नहीं आ रहा था। अब चाहिए, अब इनका भाई विपक्ष में, विपक्ष काम है आरोप प्रत्यारोप करना। बहुत सारी ऐसी केंद्र की जो सरकारें हैं, बिना पे आप जो बोले सबसे राह लेने की बात आप जो कर रहे हैं, बहुत सी चीजें ऐसी है जो सरकार जो अपने खुद फैसला करती है, वो तो उसके लिए तो कोई सेंसस और उसके लिए कोई सर्वे तो आती नहीं है या फिर राजनीति नहीं है। सरकार जिसको चाहता है वो समझता है क्या करना क्या नहीं कर रहा है। और जहां तक नीतीश कुमार जी ने किया है वो जनता के हित में, जनता की चालक थोड़ी है कि जो अपने घर का रोड बनाने के लिए किया उन्हें। हाँ, ये दुख जरूर है उन लोगों को, मुखिया लोग को। मैं टीवी चैनल पर करना नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो अब वक्त और नहीं लगेगा। आपने उनके अधिकार छीन लिए, वार्ड समिति परमिशन चाहिए है, और भी वक्त लगेगा फिर तो काम करवाने में, यहाँ वहाँ चक्कर लगाते रहिए। यही तो काम चूंकि टाइम पे हो, 18 तक टारगेट पूरा करना है ये। और इन लोग भी जितना निगलेंसी, लैक्सिटी जिसका आता है कि लापरवाही कहे या ढीलापन कहे, जिसके वजह से काम बहुत स्लो होता है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार जो हो रहा था, मुखिया पति कर रहे थे, उसकी वजह से सरकार को ये फैसला लेना पड़ा। आप इसे सही बता रहे हैं कि इससे विकास रुकेगा नहीं, विकास होगा। हम सबको भ्रष्ट नहीं कर सकते कि सब भ्रष्ट है, ये भी कहना सही नहीं होगा। हाँ, लेकिन सोच वही थी आपकी सोच वही थी। नहीं, मेरी सोच क्या है, मैं अपनी सोच की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे आप जो आप बोल रही हैं कि भ्रष्टाचार था, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे मुखिया सब चोर है, सब ईमानदार, कहीं नहीं खामियां तो होंगी। तो फिर जरूरत क्यों पड़ गई? ये उद्देश्य नहीं है कि उनकी खामियों को दूर कर। टारगेट मेरा है उसको हम 18 तक पूरा करना है, जो हम कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने सोचा हो कि वक्त पर पूरा ना हो, इस वजह से काटा गया हो। अच्छा, ठीक है। अशोक कुमार जी, सरकार को तो सब सही लग रहा है, आप लोग को गलत लग रहा है, आप विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसे ही विरोध करते रहेंगे? अशोक कुमार जी, हम लोग तो विरोध हरदम करते रहेंगे जब तक ये अपना तुगलकी फरमान वापस नहीं लेते हैं। और इन्होंने 17 मई को कोर्ट में हारने के बाद मात्र 14 दिन बाद 15वां दिन 2 जून को इन्होंने नया अध्यादेश लाया। सिर्फ वही चीज है, सिर्फ नाम इन्होंने बदल दिया। उसका वार्ड विकास समिति को कोर्ट ने रद्द किया, इन्होंने ला दिया वार्ड किया उन्होंने प्रबंधन समिति। बस वही बने, क्या कहा जाए, कोई बदलाव नहीं हुआ। वोट को और अपना जिद के आगे नीतीश कुमार किसी को नहीं समझते हैं। ठीक है, जिद्दी मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं, बड़े ही जिद्दी मुख्यमंत्री है, मानने को तैयार नहीं है, आप भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कैसे देखते हैं? एनके चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है एनके चौधरी साहब न्यूज इंडिया पर। ये धन्यवाद। जो पूरी डिबेट चल रही है, एक पक्ष ये कह रहा है हम सही हैं, हमारे अधिकार क्यों छीन लिए, बीजेपी कह रही है कि हम तो इनके साथ हैं, जो विपक्ष की भूमिका है, सरकार कह रही है हम तो सही है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप कैसे देखते हैं ये जो अधिकार छीनना है, कहां तक सही है? मुखिया का अधिकार छीनना सही नहीं है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कमजोर करना है। खासकर जब हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो मुख्यमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, और इससे पंचायती राज संस्थाएं कमजोर होंगी और जो उद्देश्य था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो डिफीटेड हो जाएगा। इसलिए आंदोलन सही है और आंदोलन की मजबूरी आ गई है, इसलिए आंदोलन हो रहा है। सरकार को चाहिए कि अपनी जनतांत्रिक भावना का परिचय दे और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो ओरिजिनल कैरेक्टर है उसको रिस्टोर करे। ओरिजिनल कैरेक्टर भी कमजोर ही था, उसमें भी कमियां थी। हाँ। लेकिन जो कमियां थी उसको और कम बढ़ा देना, उसको और कमजोर करना तो एकदम गलत बात है। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो वार्ड समिति बनाई गई है इससे कुछ फायदा होने वाला है? ये काम में और वक्त लगता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, उससे कोई लाभ नहीं होगा। जो पुरानी व्यवस्था थी उसको रिस्टोर करना चाहिए और भी ताकत देनी चाहिए और भी इनको पावर देना चाहिए, न कि इनका पावर छीनना चाहिए। हाथ काट दिए हैं, आप कह रहे हैं कि भाई काम करिए तो कैसे हो पाएगा? सैयद अफजल साहब, आप देख रहे थे, जो विरोध कर रहे हैं वो तो गलत मान ही रहे हैं, आप कह रहे हैं विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक फिर क्यों मान रहे हैं कि भाई नीतीश ने ये गलत किया है?
अब भाई जाहिर से उनका ओपिनियन है, वो जैसा राजनीतिक विश्लेषक है तो वो अपना ओपिनियन तो देंगे ही। हम उनकी ओपिनियन को हम तो गलत को सही नहीं करते, उनका अपना जाती राय है। हम तो नहीं कहते कि हमारे सुर में सुर मिलाएं या मेरे पक्ष, उनका अपना तजुर्बा है। लेकिन अगर इतने लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो फैसला गलत लिया होगा ना। जब शराबबंदी हुई थी तब भी बहुत ही सोच विचार कर आप लोगों ने बाद में फैसले लिए थे, कई लोगों की राय ली थी। अब यहाँ पर भी कुछ वही तो नहीं हो रहा, बैकफुट पे जाना पड़े, इतना विरोध जो हो रहा है, काम काज सब ठप, अब सड़कों पर उतर आए। देखिए ऐसा है कि अगर जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में तो है ही ये बात, क्योंकि उन्होंने लागू किया है जी, और ये वो भी है चूंकि बिहार में है, वो भी देख रहे हैं कि रोड सड़क उतरे हैं। हम समझते हैं कि अगर कोई सी बात होगी तो वो सोचेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो डिसीजन है वो गलत है। उनकी मांगे जो है, फंड काटा गया, फंड काट के अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया या फिर अपने असर से कराया गया, तो वाजिब है कि जो आदमी के पास 1 लाख का फंड था वो आज 70,000 60,000 होगा। तो वो लोग देंगे। हालांकि इसके बावजूद भी मुखिया के और भी काम जो है मुखिया लोग आते हैं, बहुत सी योजनाएं हैं जो मुखिया लोग इनके हक से इनके अंतर्गत नहीं आता, उसके बाद तो सैयद साहब अब ये कह रहे थे, अशोक जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, जो कि मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, कि भाई जो पैसा है वो तो दे दीजिए, फिर हम एक तो कटौती करते जा रहे हैं, केंद्र की तरफ से जो फंड आता है मुखियाओं के लिए वो भी आप नहीं दे रहे हैं, और विकास हम कहां से करेंगे? हमारे गांव में क्या कमियां हैं वो हमें पता है, कहां कैसा पैसा खर्च करना है वो हमें पता है। नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं को पता, पूरे जो है कि हम लोग भी गांव के ही रहने वाले हैं, कोई शहर में है अलग बात है, हम भी गांव के रहने वाले हैं। हम गांव में जाते बहुत कम होंगे, लेकिन बिल्कुल नहीं, माफ कीजिए, अब गांव में ज्यादा रहते हैं, और बात है कि अभी नहीं है। वही मैं कह रही हूँ ना अशोक कुमार जी, आप कह रहे हैं आप विरोध करेंगे, तमाम लोग आप लोग के साथ हैं, अब आगे आपका स्टैंड क्या होगा? एकदम यूनाइट है और ये हम लोग विरोध हमारा जारी रहेगा। आगे किस तरीके से? सारे कार्यक्रमों का बहिष्कार होगा। धीरे धीरे ये आंदोलन जो है स्टेप वाइज बढ़ रहा है और इनके सारे कार्यक्रमों का बहिष्कार होगा। हमने इन्हें गद्दी दी है ना, हम इनसे गद्दी नहीं लेते हैं, हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी नहीं है, हम तो किसी सिंबल पे भी नहीं लड़ते हैं, और बहुत टफ है। मुख्यमंत्री जी तो चुनाव भी एक बार लड़े हैं लोकसभा का, और विधान परिषद से मेंबर बनते हैं वो तो सुन के आते नहीं है, उनको क्या दर्द मालूम है कैसे हम लोग चुनाव लड़ते हैं, कैसे हम लोग ये में जाते हैं। ये तो हेलीकॉप्टर से घूमे और 7 निश्चय करते गए, और 7 निश्चय को ये करने के लिए, जमीन पे उतारने के लिए दूसरे का फंड, दूसरे का ऐच्छिक को काट करके आप दूसरे जगह दे रहे हैं। सैयद साहब हेलीकॉप्टर से आए और उतर गए, तो मुखियाओं को दुखिया कर दिया। नीतीश कुमार बने हैं, केंद्र में कई मंत्री रहे हैं, जो MP राज्यसभा से कभी वो गए नहीं है, लोकसभा से जीते गए हैं। अब इनको बता दी कि लड़ते नहीं है लोकसभा, लोकसभा लड़ के केंद्र में कई बार मंत्री बना चुके हैं, कृषि से लेके रेल से लेके कई मंत्री बना चुके हैं। तो वो नहीं परिषद के माध्यम से हुए हैं, कभी तो विधान चुनाव लड़ के गए ना आप। लोकतंत्र में आपको हक है, लोकतंत्र में आपको हक है विरोध करने का, कीजिए। आपके मुख्यमंत्री जो है वो जो कहेंगे वही सही है, आप लोग नहीं विरोध कर सकते हैं। आप लोग विरोध करने का आपको हिम्मत नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। जब कोर्ट ने डिसीजन दे दिया 17 मई को, तो क्या जरूरत थी 15 दिन बाद नया आदेश लाने का? ये अपने जिद और अपने अहंकार के लिए किए हैं, और इनके पास राशि कहाँ है? ये पंचायत वित्त आयोग की राशि आपके पास है? आपके पास पंचायत राज्य वित्त आयोग की राशि है? आप दे सकते हैं किसी पंचायत को? आप सारे योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। 14वीं फाइनेंस का केंद्र की राशि को आप अपने 7 निश्चय में लगाइएगा। ये कहाँ करने आए हैं? एक ग्राम डेवलपमेंट की जिम्मेदारी, वो पैसा कहाँ खर्च होगा? की जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है ना। नहीं बनती है। आप पढ़िए, पंचायत करेगा कि वो पैसा किस चीज में खर्च होगा, वो ग्राम सभा को अधिकार है। अशोक जी, सैयद जी कह रहे हैं हम भी गांव के हैं। अशोक जी, जब यही सवाल किया गया कि भाई गांव में कहाँ कैसी जरूरत है, ये तो मुखिया को पता है, उन्होंने कहा हम भी गांव में रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हम भी तो गांव के, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हम भी गांव के ही हैं, गांव के। ग्राम सभा में क्या है, और ग्राम सभा में अपना योजना दिए हैं, कभी नहीं दिए होंगे। हेलो, हाँ जी सुन रहे। ग्राम सभा को भी उन्होंने अटेंड किया। हाँ, डिसीजन लेगी कि 14वीं और 13वीं की जो पैसा पहले आती थी वो कहाँ खर्च करना है, क्या अभी आवश्यकता है पंचायतों का? सैयद साहब
बार बार वही वो कह रहे हैं कि हम तो विरोध करते रहेंगे। आप लोग जब कोर्ट ने भी फैसला दे दिया तो क्या उनसे बड़े नीतीश कुमार हो गए? लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का हक है, तो विकास प्रभावित नहीं होगा इससे? और ये उनको लगता है कि गलत हुआ तो प्रोटेस्ट तो करेंगे ही। उनका भाई उनको प्रोटेस्ट करने से और उनको कोई तो रोक नहीं रहा है, या बीजेपी रोक रही है। रुकेगा नहीं, विकास काम नहीं रुकेगा गांव का। ये सारा काम छोड़कर विरोध करते रहेंगे तो प्रोटेस्ट कर, जाहिर सी बात है कि अगर हार्डल पैदा करेंगे तो कुछ असर तो पड़ेगा, लेकिन सरकार बच्चेबंद है अपने समय सीमा पर काम करने के लिए, वो करेगी सरकार पूरा। संजय टाइगर साहब, सरकार प्रतिबद्ध है या फिर कुछ और है? देखिए, केंद्र की सरकार चाहती है कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत हो, उसको और अधिकार मिले, उसको और स्वायत्तता मिले। और प्रधानमंत्री ने ग्रामोदय योजना की जो शुरुआत की तो उन्होंने कहा था गांवों को भरपूर पैसा दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार जी सत्ता का भी केंद्रीकरण नहीं चाहते, सत्ता का केंद्रीकरण चाहते हैं, गांवों का उदय नहीं चाहते, अपना उदय चाहते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सब पहले तो विधायकों के अधिकार में कटौती कर, विधायकों को पंगु बना दिया। गांव की जनता विधायक से कहते हैं अमुक काम कराना जरूरी है, लेकिन आप करा नहीं सकते, वो नीतीश कुमार तय करेंगे। तो केवल स्वयं का नाम कैसे आगे हो, केवल स्वयं के लिए बाकी को विलीन कर देना, मुख्य अस्तित्वहीन हो जाए, विधायक का कोई अस्तित्व नहीं रहे। सारी योजनाओं का नाम मुख्यमंत्री के नाम से है, चाहे वो विधायक का योजना हो, किसी और का योजना हो। अब एक योजना केवल है, अंत्येष्टि योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना उसका नाम है, उसका अभी तक मुख्यमंत्री के नाम पर क्यों नहीं हुआ, मुझे आश्चर्य हो रहा है। चाहे चापाकल की योजना हो, ग्राम संपर्क की योजना हो, बागवानी की योजना हो, तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि सिर्फ मेरा चेहरा चमके और सब लोग हम पे डिपेंडेंट रहे, मेरे नाम पे लोग चुनाव हो, मेरे नाम पर विधायक जीते, उनका अपना कोई वजूद नहीं बने, अपना कोई अस्तित्व नहीं बने। और इस बात उन्होंने 7 निश्चय की घोषणा कर दी, बिना जमीनी हकीकत को समझे। बिहार के पास साधन नहीं है, पूरी निर्भरता केंद्र की सरकार पे है। तो वाहवाही लूटने के लिए सब कुछ कर रहे थे, हाय हाय हो रहा है। सैयद अफजल साहब, आपसे आखिरी सवाल ये कि अब ये जो आग लगी है बुझाने की कोशिश सरकार करेगी या फिर सिर्फ तमाशा देखेगी? मेरा एक सवाल से संजय जी से है। टाइगर साहब, इस बार आप एमएलए नहीं है, इसके पहले आप एमएलए थे शायद, जहां तक मैं समझता हूँ। उस वक्त आप सरकार में थे, और जब ये विधायकों का फंड रोकने की बात थी, उस वक्त आवाज कहाँ खामोश थी आप लोग की, भाजपा वालों की? उस वक्त क्यों नहीं बोले आप लोग? अब विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, अब सरकार की भूमिका निभाइए, अब सरकार की भूमिका निभाइए। जो आग लगी है बुझाएंगे या सिर्फ देखते रह जाएंगे? क्यों नहीं बोले सैयद साहब, वो तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आप खुद ही कह रहे हैं विपक्ष में तो वो निभाएंगे। आप सत्ता पक्ष में ये बताइए, आग बुझाएंगे या तमाशा देखेंगे? ये जो कह रहे हैं कि अपन कर दिया, भारतीय जनता प्रवक्ता साहब बोल रहे हैं कि आप विधायकों को अपन कर दिया, फंड छीन लिया। उस वक्त ही सरकार में थे जिस वक्त कहा गया था, ये अभी लग नहीं हुआ। उस वक्त संजय टाइगर साहब नहीं बोल रहे थे, खामोश थे, सरकार में थे। ठीक है, वो विपक्ष में, अब सरकार में तो आप है ना सैयद साहब, सरकार में तो आप लोग है ना। अब आप लोग का जो फैसला है क्या एक ही होना चाहिए ना, क्या सोचेंगे? नहीं तो पैमाना बदल जाएगा आपका। सैयद साहब सोचेंगे क्या? जो विरोध हो रहा है, आग लगी है, बुझाने की कोशिश होगी, क्या कोशिश होगी अब सरकार की? अभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में तो होगा ही, इसमें दूरा नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो सोचेंगे। चलिए, सोचना बहुत जरूरी है। शराबबंदी के बाद भी ऐसे हंगामा हुआ था और फिर सोचकर कई नियम बदले थे। फिलहाल आप लोगों ने चर्चा में भाग लिया। सैयद अफजल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, एनके चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और बीजेपी से संजय टाइगर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, और मुखिया संघ के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े अशोक कुमार सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में भाग लेने के लिए। तो नीतीश कुमार ने मुखिया को दुखिया बना दिया है। अब जो आग लगी है, नीतीश कुमार क्या उसे बुझाने की कोशिश करेंगे या फिर सिर्फ अपनी जिद पर अड़े रहेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वक्त आपसे इजाजत लेने का हो गया है, तो हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।